Hello students, welcome again in class 11th chemistry in the next topic of some basic concept of chemistry, that is stoichiometry and stoichiometric calculation. Stoichiometry and stoichiometric calculations. तो स्टूडेंट्स स्टोइशियोमेट्री का इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इट इज़ मेड बाय टू पार्ट्स। स्टोइशियोमेट्री के टू पार्ट्स हैं या इट इज़ मेड अप बाय टू वर्ड्स। फर्स्ट है आपका स्टोइशन। स्टोइशन मीन्स एलिमेंट और सेकेंड पार्ट इसका है मेट्रॉन। मेट्रॉन मीन्स मेजर। मीन्स it deals the calculation or measurement of reactants and products. रिएक्टेंट में भी आपके एलिमेंट होंगे, प्रोडक्ट में भी एलिमेंट होंगे। इन अ केमिकल रिएक्शन मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री क्या करता है, ये कैलकुलेशन या मेजरमेंट करता है किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो वी गेट following information from a balanced chemical equation. फॉर एग्जाम्पल किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कंबसन ऑफ मीथेन। मीथेन के कंबसन का रिएक्शन अगर हम लिखें तो उससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, इसको हम देखते हैं। कंबसन ऑफ CH4 मीथेन, मीथेन का फार्मूला है आपका CH4। कंबसन मीन्स होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। तो जब मीथेन का कंबसन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टूडेंट्स ये एक बैलेंस इक्वेशन है। जैसे हम चेक कर सकते हैं बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस इक्वेशन कौन से होते हैं, द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। सपोज करिए हम कार्बन देखते हैं, रिएक्टेंट में कार्बन, तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन यहाँ 1 है, प्रोडक्ट साइड में देखते हैं यहाँ भी 1 कार्बन है। इसी तरह से हाइड्रोजन को चेक करते हैं, 4 हाइड्रोजन आइटम है, यहाँ 2 2 जा 4 हाइड्रोजन आइटम। ऑक्सीजन को देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ 2 ऑक्सीजन के आइटम है और इन H2O 2 ऑक्सीजन आइटम, 2 2 4। दैट मीन्स इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए फेज लिखा हुआ है। जो इक्वेशन हम लिखते हैं तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो भी हम सिंबल या फार्मूला लिखते हैं उसके नीचे उसका फेज भी लिखते हैं। जैसे CH4 के नीचे स्मॉल g लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में है और ये भी आपका गैस के फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में अगर होता है तो लिक्विड के लिए हम लोग स्मॉल l का यूज करते हैं। ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, स्मॉल l लिख देते हैं इस तरह से, ये स्मॉल l। और अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो स्मॉल s लिख देते हैं। और अगर वो एक्वस सोल्यूशन या सोल्यूशन के फॉर्म में, सोल्यूशन इन वाटर है, तो AQ लिख के ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता है। तो अब ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है ये हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया है कि ये फेज का इन्फॉर्मेशन देता है। मीन्स मीथेन गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन ही भी गैस के फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस के फॉर्म में है और H2O भी क्या है, गैस के फॉर्म में। गैस मतलब वो आप समझ लीजिए कि वेपर के फॉर्म में। इसके साथ साथ ये हमको बताता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में। तो आप देखिए यहाँ जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है, CH4 के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ 1 समझेंगे। इसके साथ कोएफिशिएंट 2 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, इसके साथ कोएफिशिएंट कितना है 2। तो यही जो कोएफिशिएंट एलिमेंट्स या एटम या मॉलिक्यूल के साथ लगा हुआ है उसी को हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो CH4 के लिए कोएफिशिएंट कितना आया, 1 आया। ऑक्सीजन के लिए स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड 1 एंड फॉर वाटर वेपर इज 2।
नेक्स्ट हमको इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द मोल्स ऑफ ईच कंपाउंड। CH4 का कितना मोल है? 1। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स 1 है। ऑक्सीजन के लिए कितना होगा? 2 मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 मोल्स, 1 मोल्स, और वाटर के लिए 2 मोल्स। तो ये हमको मोल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी बताता है कि जैसे CH4 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। और स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ ये हमको वॉल्यूम का भी इंफॉर्मेशन देता है। वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम कितना होगा? 1 मोल ऑफ एनी गैस विल बी इक्वल टू 22.7 लीटर। ये स्टूडेंट आप याद रखिएगा, किसी भी गैस का अगर हम 1 मोल लेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.7 लीटर। वो गैस चाहे जो भी हो, अगर उसका 1 मोल है तो वो कितने लीटर के बराबर होगा? 22.7 लीटर उसका वॉल्यूम होगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? इसका 2 मोल है, 2 मोल है, इसका मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 22.7 लीटर। तो 2 मोल के लिए इसी में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 22.7 इंटू 2 इक्वल टू 45.4 लीटर। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा? इसका 1 मोल है, इसलिए 22.7 लीटर। और वाटर कितने लीटर होगा? उसका वॉल्यूम 2 मोल है वाटर का, इसलिए 22.7 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 44.4 लीटर। तो ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये हमको वॉल्यूम के बारे में भी जानकारी देता है कि रिएक्टेंट का कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्ट का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ये हमको मास की भी जानकारी देता है। मास इन ग्राम, मीन्स CH4 का कितना ग्राम यहाँ रिएक्टेंट के फॉर्म में है या कंज्यूम हो रहा है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, और इसमें हाइड्रोजन के 4 आइटम है, इसलिए 12 + 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना ग्राम है मास? 32। O2 का 32 होता है, 32 और 2 O2 है, आप देख लीजिए यहाँ पे O2 है, मीन्स 16 2 या 32 और 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 64 ग्राम। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का आप कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का 12 प्लस O2 का 32, टोटल 44 ग्राम। और लास्ट में आता है आपका वाटर। वाटर में हाइड्रोजन के 2 आइटम, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 1 आइटम 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 मोल है या 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 16 + 2 इक्वल टू 18, 2 या 36 ग्राम। तो मास के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन इंटरकन्वर्ट द एबव डाटा एज, जो ऊपर नीचे टोटल डाटा दिए गए हैं, हम एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मास अगर दिया गया है तो मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स दिया गया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इसका वाइस वर्सा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तो उसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मोल्स दिया गया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो उसको हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये रिलेशन आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। अगर डेंसिटी दी गई है और वॉल्यूम दिया गया है तो हम उसका मास निकाल सकते हैं। दैट मीन इन तीनों में से कोई 2 अगर हमको पता हो तो तीसरे को हम पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग इसी पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो कह रहा है कि 16 ग्राम मीथेन का अगर हम कंबशन करें तो कितना वाटर का फॉर्मेशन होगा, कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ मीथेन का कंबशन हो रहा है,
तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको मीथेन के कंबसन के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंबसन मीन्स आपको पता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो आप पहले इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए, CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। बट स्टूडेंट्स ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका केमिकल इक्वेशन हो वो बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस करिए पहले, फिर अब आप क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल काउंट कर लीजिए। CH4 का 1 मोल, यहाँ आप ऑक्सीजन का कितना मोल देख रहे हैं, 2 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, और वाटर का कितना मोल है, 2 मोल। 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल टू हाउ मच ग्राम, आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये 16 ग्राम आ जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, 16 ग्राम CH4, यहाँ से हमको पता चल गया 16 ग्राम ऑफ CH4 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CH4। और रिएक्शन में आप देखिए 1 मोल CH4 मीन्स 1 मोल CH4 गिव्स 2 मोल ऑफ H2O। वाटर का 2 मोल फॉर्म बन रहा है, 2 मोल मीन्स 1 मोल CH4 गिव्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ H2O। So students, 1 mole of H2O is equal to 1 into 2 plus 16 equal to 16 ग्राम H2O। हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे 1 मोल H2O का मास कितना होता है, 16 ग्राम। तो यहाँ 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 मोल से कितने मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मोल का। तो 2 मोल H2O विल बी इक्वल टू व्हाट, 18 ग्राम इंटू 2 इक्वल टू 36 ग्राम H2O। तो इस तरह से हमको तो 2 मोल इज H2O इक्वल टू 16 ग्राम इंटू 2 इक्वल टू 36 ग्राम H2O। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमको आंसर मिल गया ऑन कंबसन ऑफ 16 ग्राम CH4, 16 ग्राम मीथेन, क्योंकि 1 मोल इक्वल टू 16 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन के कंबसन से कितना वाटर बनेगा, 36 ग्राम वाटर। कितना बन रहा है, 36 ग्राम वाटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट डे कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, उसको आप सॉल्व करिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। We will continue in next video with new topic.